पहला क्वेश्चन है आपका WPL कहाँ आयोजित हुआ था। WPL मतलब होता है वोमेन्स प्रीमियर लीग। क्या होता है? वोमेन्स प्रीमियर लीग। वोमेन्स प्रीमियर लीग। तो इसका पूछा जा रहा आयोजन कहाँ पे हुआ था। वोमेन्स प्रीमियर लीग इसका होता है। तो इसका आयोजन जो है आपका मुंबई में हुआ है। 4 मार्च से लेकर के कब तक हुआ है? 26 मार्च तक हुआ है। यानी 26 मार्च को जो है फाइनल मैच आयोजित किया गया था। तो WPL का फुल फॉर्म पूछे, वोमेन्स प्रीमियर लीग होता है। कब से कब हुआ है? 4 मार्च 2023 से लेकर के 26 मार्च 2023 तक इसको आयोजित किया गया है। BCC इसको कंडक्ट किया गया है। BCCI के द्वारा इसे कंडक्ट किया गया है। फाइनल मैच कब हुआ है? 26 मार्च को हुआ है। टोटल टीम अगर पूछ ले इसमें तो 5 टीम टोटल भाग लिया था। कुल 22 मैच इसमें आयोजित किया गया है। विजेता राशि जो है 6 करोड़ रुपया था और उप विजेता राशि जो है 3 करोड़ रुपया था। तो इतने सारे बात जो है इसमें क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कि जो ये WPL आयोजित हुआ था वो मुंबई में हुआ था। जीता कौन सा टीम है? तो आपका मुंबई टीम इसमें जीता है। हारा कौन है? तो दिल्ली कैपिटल्स हारा है। तो मुंबई टीम्स को 6 करोड़ राशि दिया गया। विजेता टीम को 6 करोड़ रुपया राशि इसमें आयोजित किया गया है और 3 करोड़ राशि जो उप विजेता जो कि दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया। टोटल 5 टीम भाग कौन कौन लिया था? दिल्ली कैपिटल्स था 1 नंबर में, दूसरा गुजरात जायंट्स था, तीसरा मुंबई इंडियंस था और चौथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु था और 5वें नंबर पे यूपी वॉरियर्स था। ठीक है। अगर पूछे आपसे दिल्ली कैपिटल्स की ये दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन थी वो कौन थी? तो ये मेग लैनिंग थी। कौन थी? मेग लैनिंग इसकी कप्तान थी। गुजरात टाइम्स के कौन था? तो वेथ मुनी थी। कौन थी? वेथ मुनी। और अगर पूछ ले मुंबई इंडियंस की तो मुंबई इंडियंस की जो है हरमनप्रीत कौर थी। हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है मुंबई इंडियंस की कैप्टन है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अगर कैप्टन पूछा जाए तो स्मृति मंधाना है। कौन है? स्मृति मंधाना। ये आपका रॉयल चैलेंजर्स की कैप्टन है। यूपी वॉरियर्स की कैप्टन पूछा जाए तो एलिसा हिली है। कौन है? एलिसा हिली। एलिसा हिली जो है आपका यूपी वॉरियर्स की कैप्टन है। ऑरेंज कप किसे दिया गया है? मैग लैनिंग जो कि 345 रन बनाए थे। 345 रन बनाने वाले मैग लैनिंग जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन है, इन्हें दिया गया। ये कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की थी। पर्पल कप किसे विजेता दिया गया? तो हैली मैथ्यूज को दिया गया टोटल 16 विकेट लेने के उपद्रव में। ये कहाँ की थी? तो वेस्ट इंडीज की, मुंबई इंडियंस के तरफ से खेल रही थी। इस मैच का अगर इस टूर्नामेंट का शुभंकर पूछ लिया जाए कि इसका शुभंकर क्या है तो शुभंकर आपका क्या है? शुभंकर अगर पूछ ले तो शुभंकर इसका शक्ति है। शक्ति क्या है इसका? शुभंकर है, मतलब बाघिन जो है शुभंकर है। सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाला कौन है? सोफी डिवाइन। कौन है? सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन जो है सबसे ज़्यादा छक्का मारने वाले। ये किस तरफ से खेल रही थी? तो RCB है ना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तरफ से खेल रही थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा छक्का मारा है। अगर सबसे महंगा खिलाड़ी में पूछा जाए कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है तो स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को 3.44 करोड़ में क्या किया गया है? खरीदा गया है। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की क्या है? कैपिटन्स है। तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको WPL के अंदर क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गैस अथॉरिटी का क्या है? फुल फॉर्म है। इसका हेड क्वार्टर अगर पूछ लिया जाए तो इसका हेड क्वार्टर आपका कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। फाउंडेड इसका कब हुआ था? इसका फाउंडेड जो होता है 1984 में इसको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। अगर वर्तमान में इसका प्रेसिडेंट पूछ ले, अध्यक्ष कौन है? तो मनोज जैन जो है इसके अध्यक्ष हैं। मनोज जैन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। गेल का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर है। फाउंडेड कब हुआ था? स्थापना 1984 में होता है, 1984 में होता है। वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ गेल पूछ ले तो मनोज जैन जो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ गेल है। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म। हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो मुंबई के अंदर है। फाउंडेड कब होता है? तो 1976 में इसको क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है।
नेक्स्ट पूछा गया है कि व्यास सम्मान 2022 जो है वो किसे दिया गया है। तो व्यास सम्मान जो है सबसे पहले इसको 1991 में स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला व्यास सम्मान जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा 1991 में दिया गया था। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में सबसे पहला व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसकी स्थापना यानी फाउंडर की बात कर ले तो 1991 में इसकी स्थापना होती है। किस फाउंडेशन के तहत होता है, तो के बिरला फाउंडेशन के तहत इसे स्थापित किया जाता है। इनाम राशि इसका कितना है, तो 4 लाख रुपए इसकी इनाम राशि है और एक प्रतीक चिन्ह भी इसमें दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना, साहित्य के क्षेत्र में जितना भी सम्मान दिया जाता है वो एक बार ही दिया जाता है। और एक बात ये भी याद रखना है कि मरणोपरांत ये सम्मान जो है किसी को नहीं दिया जाता है, यानी मरने के बाद ये व्यास सम्मान या सरस्वती सम्मान जो भी के बिरला फाउंडेशन के तहत दिया जाता है वो एक बार ही दिया जाता है और मरणोपरांत इसे नहीं दिया जाता है। तो याद रखना, इसका व्यास सम्मान जो है उसका फाउंडर कब हुआ था, 1991 में। पहला सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को 1991 में दिया गया था। अगर पूछ ले आपसे 32वां व्यास सम्मान कि 32वां व्यास सम्मान किन्हें दिया गया है, तो 32वां व्यास सम्मान जो 2022 में आयोजित हुआ है वो किन को आयोजित हुआ है, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है इसलिए दिया है कि इनका एक उपन्यास आया था पागल खाना। इनका उपन्यास का नाम क्या है, पागल खाना। तो पागल खाना के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगर 31वां व्यास सम्मान पूछ ले आपसे कि 31वां व्यास सम्मान जो है 2021 किसे दिया गया है, तो असगर बजहत को दिया गया है। किनको दिया गया है, असगर बजहत को दिया गया है। किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो असगर बजहत को जो है दिया गया है, असगर बजहत को दिया गया है उनके एक महाबली नाटक का नाम था, महाबली नाटक का नाम था। तो 2021 अगर आपसे पूछ ले कि 2021 व्यास सम्मान 31वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो डॉक्टर असगर बजहत को दिया गया है महाबली नाटक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पूछ ले आपसे सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा 32वां सरस्वती सम्मान जो है, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 ये किनको दिया गया है, शिव शंकरी को दिया गया है। नाम याद रखिएगा, शिव शंकरी, शिव शंकरी को दिया गया है। शिव शंकरी एक तमिल संस्करण इनका 2019 में आया था। तमिल संस्करण का नाम क्या था, सूर्यवंशम। तमिल संस्करण का नाम क्या था, सूर्यवंशम। इन्हीं के लिए डॉक्टर ये शिव शंकरी जो है इनको 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। पहला अगर पूछ ले कि पहला सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है, तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया है। किनको दिया गया है, हरिवंश राय बच्चन को 1991 में दिया गया था। अच्छा, इसका भी स्थापना अगर पूछ ले कि स्थापना कब होता है, तो 1991 में इसको भी स्थापित किया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के तहत इसे स्थापित किया जाता है। इसमें इनाम राशि कितना रखा गया है, 15 लाख रुपया सरस्वती सम्मान में इनाम राशि है। एक क्वेश्चन पूछ ले, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर राउरकेला में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, उड़ीसा के अंदर हुआ है। उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर राउरकेला में इसको स्थापित किया आयोजन किया गया है। 13 से 29 जनवरी तक इसे आयोजन किया गया था। 13 से 29 जनवरी तक इसको आयोजित किया जाता है। अगर इसका शुभंकर पूछ ले तो इसका शुभंकर जो है ओली है। ओली क्या है आपका, शुभंकर। ओली मतलब होता है समुद्री कछुआ। ठीक है, समुद्री कछुआ इसका क्या है, शुभंकर है। विजेता कौन रहा, तो विजेता जो है जर्मनी था। उप विजेता की बात कर लिया जाए तो बेल्जियम है। उप विजेता कौन है, तो ये बेल्जियम आपका। ठीक है, बेल्जियम जो है आपका उप विजेता है। अच्छा, तीसरा स्थान पर नीदरलैंड है। तीसरा स्थान किसका है, नीदरलैंड का है। ठीक है, नीदरलैंड जो इसका तीसरा स्थान है। अगर भारत का स्थान पूछ ले तो इंडिया का स्थान 9वां है।
9वां स्थान किसका? इंडिया का। तो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप पूछा जाएगा कब से कब आयोजित होता है? 13 से 29 जनवरी के बीच आयोजित किया जाता है। कहाँ पे होता है? उड़ीसा के अंदर होता है, भुवनेश्वर राउरकेला में इसको आयोजित किया जाता है। शुभंकर पूछ ले इसका, तो ओली शुभंकर, जिसका मतलब होता है समुद्री कछुआ। विजेता कौन बना है? तो जर्मनी विजेता टीम रहा है। ठीक है, जर्मनी जो है आपका विजेता टीम रहा है। उप विजेता कौन था? तो बेल्जियम था। तीसरा स्थान नीदरलैंड का है। अपना इंडिया का स्थान कितना था? 9वां था। तो कुछ इस तरह का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का डाटा है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है नीति आयोग, कि नीति आयोग क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जो है आपका नीति का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो रिसेंटली में जो वर्तमान पीएम होते हैं वो नीति आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। जैसे अभी पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को होता है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष इसके रिसेंटली प्रधानमंत्री होते हैं। चेयरमैन की बात किया जाए तो श्री BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, तो इतनी सारी बात जो आप इसमें याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फीफा 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो फीफा 2022 जो हुआ है वो 22वां संस्करण था। संस्करण भी पूछ लिया जाता है कि कितने नंबर का संस्करण था, तो 22वां संस्करण है। इसे आयोजित कहाँ पे किया गया है? तो कतर में आयोजित किया गया है, जो कि राजधानी है दोहा। ठीक है, तो दोहा में इसको आयोजित किया गया है। शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। कुल 32 टीम भाग लिया था। कितने टीम भाग लिया था? 32 टीम ने इसमें भाग लिया था। जीता कौन था? तो अर्जेंटीना जो है जीता था। जीता कौन था? अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जीता। हारा कौन है? तो फ्रांस हारा है। ठीक है, हारा कौन? तो फ्रांस जो है हार गया है, जीता अर्जेंटीना है। याद रखना, फीफा जो है 2022 में 22वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? कतर में हुआ है। जीता कौन है? तो विजेता रहा अर्जेंटीना। हारा कौन है? तो फ्रांस। टोटल कितने टीम भाग लिया था? तो 32 टीम भाग लिया था। शुभंकर क्या है इसका? लाइव शुभंकर है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है आप इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कब थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ठीक है, स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1923 को होती है। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होती है। इसका संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक की बात किया जाए तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, है ना। मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। जिसमें चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बनाया जाता है और मोतीलाल इसके क्या थे? सचिव बने थे। लेकिन इसमें और भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य मिला हुआ था जब इसकी स्थापना यानी किया गया था। ठीक है, एक पूछा है तो स्वराज पार्टी को बनाया क्यों? स्वराज पार्टी की गठन क्यों हुआ था? स्वराज की मांग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो स्वराज की जो मांग करने वाला पहला व्यक्ति था वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो स्वराज की सबसे पहले मांग किए थे। कब किए थे? तो 31 दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की क्या किए थे? मांग किए थे। इसकी मांग करने वाले सबसे पहला व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कब मांगे थे? 31 दिसंबर 1929 जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन चल रहा था। अच्छा, ये हुआ क्या था कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन क्या किया गया था? वापस ले गया था। उसी के बाद जो है 1 जनवरी 1923 को एक गठन किया जाता है एक पार्टी का, जिस पार्टी का नाम रखा जाता है स्वराज पार्टी।
ठीक है। इसमें मांग करने वाला पहला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। 1906 19 और 1886 1893 कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी। प्रदर्शन इसमें हुआ था कि असहयोग आंदोलन में प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ थी उसके द्वारा पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी, जिसके उपरांत में एक कमेटी और एक पार्टी की गठन किया गया। उसी पार्टी का नाम रखा गया स्वराज पार्टी और उसके स्थापना किए थे चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के और भी शामिल थे उसमें। लेकिन इस टीम में पूरे अध्यक्ष बनाया गया चित्तरंजन दास को और सचिव किन्हें बना दिया गया, तो सचिव बनाया गया आपको मोतीलाल नेहरू को। ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था तो ये भी याद रखिए, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को इसे शुरू किया गया था और ख़त्म कब हुआ था तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है समाप्त कर दिया गया था। 26 जनवरी 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होता है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया जाता है। और उसी दिन से जो है 26 जनवरी लास्ट में जब हमारा संविधान बनकर 1950 में रेडी होता है तो ये डेट भी 26 जनवरी ही रखा जाता है।